मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार से 3 दिन के लिए कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे हैं। वे जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं जानते हुए उनका समाधान करने में इस वक्त लगे हुए हैं। इसी कड़ी में 1 मई से लेकर 3 मई तक यानी 3 दिनों के लिए कुरुक्षेत्र के अलग अलग गांवों में उन्होंने जनसंवाद किया है, कार्यक्रम चलाए गए हैं। वही कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। तो आज तीसरा दिन जनसंवाद का, इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल 3 दिनों के संवाद कार्यक्रम में यहां पर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, त्वरित समाधान कर रहे हैं और यदि उसमें कुछ वक्त लग रहा है तो आवश्यक निर्देश वो संबंधित विभागों को दे रहे हैं, अधिकारियों को दे रहे हैं कि ये काम जो प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए। रूटीन काम आप करते रहें, लेकिन अगर जन समस्या है, उससे जुड़ी शिकायत आती है, उससे जुड़ा कोई भी आपत्ति आती है तो आप उसका निष्पादन करें, समस्या का समाधान करें। और इसी कड़ी में ये तीसरा दिन कुरुक्षेत्र का, जिसमें सीएम मनोहर लाल एक बार फिर से यहां पर कहीं ना कहीं जनता से संवाद करेंगे और एक बार फिर से ये पूरी प्रक्रिया यहां पर अपनाई जाएगी। तो देखिए, बड़ी संख्या में लोग सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और ऑन द स्पॉट निपटारा भी हो जा रहा है उनकी समस्या का। और रमेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, आज कुरुक्षेत्र में सीएम मनोहर लाल का तीसरे दिन का दौरा है और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद हो जाए, लोगों से समस्याएं उनके पास पहुंच जाए, शिकायतें पहुंचे ताकि निष्पादन कर पाए। आज कहां पर जनसंवाद का कार्यक्रम होगा और उसके अलावा क्या क्या सीएम मनोहर लाल करेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो 3 जगहों पे है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे पहले 10 बजे आरना गांव में जनसंवाद करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे वो थाना गांव में जनसंवाद करेंगे। तीसरा वो 3:30 से करा गांव है जो, वहां पे जनसंवाद करेंगे। 3 बड़े जनसंवाद कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री 1-2 जगह पे और विजिट करेंगे और जो उनकी योजनाएं चल रही है उसका भी फीडबैक देंगे। तो जाहिर तौर पर 3 बड़े गांव में वो जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और अपने विचार भी साझा करेंगे। तो आज का उनका ये शेड्यूल है। और अभी तक के अगर हम दौरों की बात करें तो इस दौरे में 2 दिन जो गुजरे वो कैसे रहे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे ताकि दर्शक भी समझ पाए कि जब सीएम पहुंचे तो क्यों उनका जाना भी जरूरी रहता है वहां पर। तो क्या 2 दिनों में क्या क्या चीजें हुई हैं, थोड़ा सा संक्षेप में वो भी रमेश। देखिए, पहले दौरे बात करें हम इन 2 दिन बीते हैं, उनमें पहले दिन में उन्होंने जो गांव में अपने लगाए उसमें काफी समस्याएं हल करी। जैसे कई गांव में डिमांड आई कि सब यहाँ पे हॉल होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने मंजूरी दी। कल का जो उनका दौरा था उसमें उन्होंने सबसे बड़ी ये घोषणा करी कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं जिनका उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि 9,000 रुपये अगर बिजली बिल सालाना आता है तो बीपीएल के पात्र होंगे, नहीं तो अगर उससे अधिक आता तो बीपीएल से कट जाएंगे। कल उसमें मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री जी ने उसमें 12,000 रुपए की घोषणा कर दी कि अगर जिनका बिजली का बिल 12,000 रुपए परिवार का आता है तो वो भी इसमें बीपीएल श्रेणी में रह सकते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर अब तमाम शिकायतें आती थी मुख्यमंत्री जी के पास कि हमारा कार्ड कट जा रहा है, हमें बीपीएल में शामिल नहीं किया जा रहा, हम आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं। तो सरकार ने कई पैमाने तय किए, तो कल एक बड़ी राहत दी उन्होंने। इसके अलावा शाहबाद में थे तो उन्होंने एक साइकिल नर्सरी के लिए भी घोषणा करी कि एक नर्सरी बनेगी जहाँ पे साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है काम किया जाएगा। तो ऐसे कई घोषणाएं करी और इसके साथ साथ हाईवे, जब नेशनल हाईवे के पास निकले तो उन्होंने देखा कि जल भराव जैसी स्थिति थी, तो उन्होंने अधिकारियों को बुला के बोला कि जल भराव तुरंत खत्म होना चाहिए, इस प्रकार की कोई समस्या किसी को ना आए। और कई गाँव में गए तो उन्होंने वहां पर उद्घाटन भी किए और कई जगह शिलान्यास भी किए। तो जाहिर तौर पर ये जो उनकी जन संवाद का जो कार्यक्रम है, जो उनकी यात्रा है, उसके तहत लोगों को फायदा भी हो रहा है और मुख्यमंत्री खुद फीडबैक ले रहे हैं कि इसका आगे क्या और करने की जरूरत है। और जो भी इन 3 दिनों में निकल करके आएगा, उनको लगेगा अगर कोई नया नियम कानून बनाने की जरूरत है तो 9 तारीख को उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई हुई है, उसमें वो उसके लिए फैसला भी लेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से मनोहर लाल 3 दिनों के दौरे पर और आज तीसरा दिन उनका कुरुक्षेत्र का है।